बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ मज़ेदार किस्म का दूध दही गोश्त। आज हम बनाना सीखेंगे और आपके मुकम्मल आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा इसमें मैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त। आप कट्टे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा कि आपने हमेशा गोश्त जो इस्तेमाल करना है वो हड्डी वाला लेना है आपने गोश्त, और क्वालिटी वाला अच्छा साफ़ सुथरा आपने गोश्त बनवाना है। तो आइए चलते हैं अपनी कुछ मिसालों की तरफ। मिसालों में यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में 2 मीडियम साइज़ ऑनियन आपने उनकी स्लाइस में उसको काट लेना है। यहाँ पर हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको टाइम लगता है गलने में। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 मग कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है, ना कि कप का। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने तेज़ पत्ता, छोटी बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर, दारचीनी और कुछ लौंग ली हैं। इसको हम घी में भून लेंगे। आपने इसको इतना भूनना है कि इसमें चटकने की आवाज़ें जब आना शुरू हो जाएंगी, फिर हम इसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ का गोश्त, और गोश्त को हम ऑयल में भून लेंगे अच्छी तरह से। सुबहान अल्लाह। आप चेक करें, गोश्त की क्वालिटी चेक करें। आप कोशिश करें हमेशा किसी जान पहचान वाले से गोश्त लें, साफ़ सुथरा और फ्रेश गोश्त आप बनवाएं। फ्रेश गोश्त में ज़्यादा टेस्ट होता है, ना कि आप उसको फ्रीज़ कर लें। जब आपने बनाना हो तभी आप गोश्त जो है ना फ्रेश गोश्त लेके आएँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना फ्रेश गोश्त होगा, क्वालिटी वाला अच्छा गोश्त होगा, उतना इसका जो है ना जायका बेहतर और टेस्टफुल निकलेगा हमारा जायका। गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। आपने भुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने अच्छी तरह इसको भूनना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ओनियन। 2 मीडियम साइज के आप प्याज लें, उसको बारीक काट लें और गोश्त में ऐड कर लें। इससे हमारी ग्रेवी देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेवी इससे हमारी प्याज़ों से ही बनेगी। हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून साल्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सुभान अल्लाह। देखें जी, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेमतें हमारे लिए इस दुनिया में रखी हुई हैं। अब हम अपने कुछ मिसाले रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 3 टीस्पून के करीब साबुत धनिया, और साथ इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा, और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको हम फ्राई पैन में रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको ठंडा होने के बाद इसको क्रश कर लेंगे इस तरह से। आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका, इसको क्रश करना है आपने। अब हम इसको ऐड करेंगे अपने गोश्त के अंदर। गोश्त में हम इसको ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त को। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, फिर इसमें पानी ऐड करके इसको हम जो है ना कुक होने के लिए रख देंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर अपनाएंगे। आपने पानी इसमें इतना ऐड करना है कि आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है कि कभी हमारा गोश्त पतला हो जाए। देखें, आपने गोश्त से थोड़ा सा ऊपर जो है ना इसको रखना है, क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त बनता है ये। कभी आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर दें और फिर बाद में जो है ना अगर पानी आप निकालेंगे तब भी मसला है, क्योंकि सारे मसाले उसमें ऐड होंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। विज़ल आने के बाद आपने इसको टाइम नोट कर लेना, 7 मिनट तक आपने इसको पकने देना है।
7 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए थे। देखिए हमने गोश्त को खोला है, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसको किसी कढ़ाई में निकाल लूँगा। आप भी कोशिश करें किसी कढ़ाई में निकाल लें, तो क्योंकि इसमें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको मैंने ओपन कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव के करीब दही। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और 3 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक होने देंगे। टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखें दही हमारी इसमें पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना प्यारा भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी हो रहा है। अभी हमने इसकी ग्रेवी को सेट करना है। देखें अभी ये देखें ये बिल्कुल भुना हुआ है। अभी हम इसको ग्रेवी को सेट करेंगे। इस स्टेज पे हमने इसको ग्रेवी बनानी है। हम इसमें एक कप के करीब आपने जो है ना इसमें पानी ऐड कर देना। अब हमारी ग्रेवी इंशाल्लाह देखना, आपको मैं लास्ट में चेक करवाऊँगा कितनी बेहतरीन ग्रेवी। इसको हमने ओपनली जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए हमने कुक होने देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए 3 मिनट बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और जिंजर स्लाइस। आप घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। ईद पे, त्योहारों पे आप लाजिम इसको ट्राई करें। अब हम इसको देंगे धुआं। धुएँ के लिए आपने एक कोयला ले लेना है, उसको जला के अपने इसी प्याली में इसमें रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, हमारा धुआंधार मज़ेदार किस्म का गोश्त रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह।